मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर रसायन शास्त्र विभाग में कौशल संवर्धन के तहत योग विषय पर सेमिनार का किया गया आयोजन। बुधवार को भारत सरकार एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निर्देशानुसार मिथिला विश्वविद्यालय द्वारा संचालित CBCS पाठ्यक्रम के अधीन कौशल संवर्धन पाठ्यक्रम को वर्णित योगा विषय को ध्यान में रखते हुए छात्र हित में स्वस्थ एवं सुखी जीवन के लिए योगा विषय पर एक सेमिनार का आयोजन स्नातकोत्तर रसायन शास्त्र विभाग में किया गया। विषय परिवर्तन करते हुए रसायन विज्ञान विभाग के विभागाध्यक्ष एवं मिथिला विश्वविद्यालय के विज्ञान संकाय के संकायाध्यक्ष प्रोफेसर प्रेम मोहन मिश्र ने कहा कि योग मानव के मन एवं शरीर के बीच सामंजस्य स्थापित करने की प्रक्रिया है। यह स्वस्थ जीवन यापन की कला के साथ ही एक विज्ञान भी है। इसके अलावा उन्होंने कई बातों का जिक्र किया। वहीं मौके पर विभाग के कई शिक्षक शिक्षिकाओं के साथ साथ कई छात्राएं भी मौजूद थे, जिन्होंने योग गुरु से योग करने की कला भी सीखी। एक्चुअली अभी भारत में जब से CBCS लागू हुआ तो उसमें प्रावधान किया गया कि बच्चों को जो मूल विषय है उसके पढ़ाई के साथ साथ कुछ ऐसे विषयों का पढ़ाई कराया जाए जो समाज के लिए या बच्चों के कौशल विकास में सहायक हो। तो हमारे सेमेस्टर 2 के सिलेबस में मिथिला यूनिवर्सिटी में 3 विषय दिए गए हैं। उसमें एक योग है, दूसरा वायुमंडल प्रदूषण है और तीसरा कंप्यूटर है। तो हम लोग बच्चों को योग का ज्ञान देने के लिए, क्योंकि योग हम लोग समझते हैं कि अपने ज़िंदगी के लिए भी आवश्यक है और आजकल जो योग का क्रेज़ बढ़ गया है तो योगा टीचर के रूप में, योग प्रशिक्षक के रूप में बहुत ही आसानी से नौकरी भी मिल जाती है। इसलिए मैंने सोचा कि बच्चों को योग का ज्ञान हो। तो हमने बच्चों को पहले असाइनमेंट दिया था कि योग पर कुछ रिसर्च करें। बच्चों ने उसको जमा किया अपना असाइनमेंट, उसका हम लोग अवलोकन करेंगे। आज हमने बच्चों का प्रेजेंटेशन कराया। सारे बच्चे, लगभग 50 से अधिक बच्चे थे जो योग पर अपना आलेख लिखे थे, जिसको उन्होंने प्रेजेंट किया। और इस सब को समाहित करने के लिए और बच्चों को योग का ज्ञान देने के लिए हमने एक योग प्रशिक्षक जो बिहार सरकार के PH सिंह बहादुरपुर में पोस्टेड हैं, इनको बुलाया था, ज्ञानेंद्र कुमार मिश्रा जी को, जिनको हम रिंकू मिश्रा के नाम से जानते हैं। तो वो अभी आए थे। उन्होंने योग के महत्व को बताया और कुछ आसन करके भी दिखाया बच्चों को, इससे बच्चे घर में करेंगे। मैं आगे चाहता हूँ, इस बार तो समय कम मिला, बच्चे अभी आए थे सेकंड सेमेस्टर में 2 महीना पहले और परीक्षा का डेट उनका निकल गया है, तो उनका मैं समय नहीं ले सकता हूँ। लेकिन मैं आगे कोशिश करूँगा उनको योगा क्लास करा के उनका अभ्यास भी कराएं, ताकि चूँकि हम लोग समझ रहे हैं कि योगा से सिर्फ शारीरिक नहीं मानसिक विकास भी होता है। एक स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मन वाला आदमी का सोच धनात्मक होता है और वह जो दुनिया की मोह माया, लोभ या द्वेष, इस सब से दूर हो जाता है और एक सफल नागरिक बन सकता है और तभी हमारे देश का विकास होगा। धन्यवाद। संबंध महाविद्यालय संघर्ष समिति के मिथिला विश्वविद्यालय इकाई के द्वारा अपनी मांगों को लेकर विश्वविद्यालय में किया गया प्रदर्शन। बुधवार को संबंध महाविद्यालय संघर्ष समिति के मिथिला विश्वविद्यालय इकाई के द्वारा अपनी मांगों के समर्थन में घेरा डालो डेरा डालो कार्यक्रम के तहत सैकड़ों शिक्षाकर्मी द्वारा मिथिला विश्वविद्यालय को बंद कराया गया। सभी कार्यालय को बंद कराते हुए सभी शिक्षाकर्मी ने कुलपति एवं कुलसचिव कार्यालय के समक्ष डेरा डाल दिया। बता दें कि डॉक्टर सुरेश्वर राम, पुरुषोत्तम झा, भरत यादव एवं सीनेट सदस्य डॉक्टर राम सुभग चौधरी द्वारा 6/4/2023 को विश्वविद्यालय के कुलसचिव को कार्यक्रम की सूचना दी गई थी। पर्याप्त समय देने के बावजूद भी विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा कोई पहल नहीं किया गया। मजबूरन विश्वविद्यालय को बंद कराने का निर्णय लिया गया। सीनेट सदस्य डॉक्टर राम सुभग चौधरी ने कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन केवल लूट खसोट पर ध्यान केंद्रित कर चुका है। छात्र हित, शिक्षक एवं शिक्षेतर कर्मचारी हित सहित अन्य आवश्यक मुद्दे को दरकिनार किया जा रहा है। डॉक्टर चौधरी ने शिक्षाकर्मियों की मांगों को जायज़ बताते हुए तत्काल इसका निदान करने की मांग की है।
इसके अलावा मौजूद कई कर्मियों ने भी अपनी अपनी बातें आंदोलन के दौरान रखी। हम लोग 26/4 को विश्वविद्यालय घेरा डालो का हम लोग आह्वान किए थे। इसलिए किए थे कि हम लोग पूर्व से लगभग 1 साल 2 साल हो गया लगभग हम लोग चपरासी किरानी का सरकार का एक आदेश आया था कि इन लोग का परिशीलन कर दीजिए, हम लोग कुछ करेंगे। लेकिन डीसी और रजिस्ट्रार न चपरासी और किरानी का परिशीलन करता है, न सहायक हमारे जो सहायक प्राध्यापक है उनको बिहार सरकार के पोर्टल पर डालना है। इसी कार्यक्रम के लेके हम लोग 2 पॉइंट है, इसी लेके हम लोग आज विश्वविद्यालय को घेरा डालो का काम करने जा रहे हैं और कर रहे हैं। जब तक ये करेंगे नहीं, क्योंकि जीवन का सवाल है, अगर नहीं करते हैं तो हम लोग मरने के लिए तैयार है और उसके लिए जो करना होगा जिसका जवाबदेही प्रशासन होगा। और एक सवाल ये उठता है कि लगातार आप लोग आंदोलन करते रहे हैं, बार बार आप लोग को आश्वासन भी दिया जाता है, लेकिन मांगे पूरी नहीं होती। मांगे पूरी नहीं कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग मजबूरी या घेरा डालो का कार्यक्रम आज अगर आज भी नहीं होगा तो फिर क्या करेंगे? नहीं करेंगे तो आंदोलन हम लोग करते रहेंगे। नाम बताइए। मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर सुरेश राम है। जब तक ये लोग हम लोग का काम नहीं पूरा करते वीसी रजिस्ट्रार साहब, ये लोग सिर्फ लूटने के लिए यहाँ आए हुए हैं और कोई काम करने के लिए नहीं है। इसलिए हम लोग मजबूरी में घेरा डालो का कार्यक्रम किया है, नहीं तो हम लोग नहीं करते। क्या जरूरी है हमको विश्वविद्यालय से लड़ने का? हम लोग को कोई जरूरी नहीं है। अगर कर देते हैं तो हम लोग कोई आंदोलन नहीं करें। विद्यालय संघर्ष समिति के तहत 2021 से तृतीय और चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी का परिशीलन करने के लिए आंदोलनरत हैं। माने हम लोग का जो सहायक प्राध्यापकों का चयन समिति हो चुका है, उसको बार बार मान 2021 से हम लोग वीसी साहब रजिस्ट्रार साहब से मिलके मेमोरेंडम दिए हैं और कहे हैं कि इन लोगों को पोर्टल पर नाम डालिए। आश्वासन दे। कितने कर्मचारी जी कितने कर्मचारी हैं? क्योंकि 1000 कर्मचारी है मिथिला यूनिवर्सिटी में, सब महाविद्यालय में तृतीय चतुर्वर्गीय और सहायक प्राध्यापक लगा के। जबकि प्रस्ताव विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्ताव मांगा गया गवर्निंग बॉडी से, सब कॉलेज से सब महाविद्यालय से प्रस्ताव आ चुका है तृतीय चतुर्वर्गीय का परिशीलन करने का। और जिस प्राध्यापक का चयन समिति हो गया है उनको बिहार सरकार के पोर्टल पर डालना है। 21 ईस्वी से लगातार हम इन लोगों से संपर्क करते हैं, मेमोरेंडम देते हैं, शिष्टमंडल जाके मिलते हैं, कहते हैं आज होगा कल होगा, बारंबार माने ठगते हैं। नहीं काम करने का मंशा है। क्या कारण है? अब ये विश्वविद्यालय प्रशासन जाने क्या कारण है कि नहीं डाल रहे हैं, क्या उनका मंशा? जब प्रस्ताव आ चुका है गवर्निंग बॉडी से सारा महाविद्यालय से, तब इन लोग ने परिशीलन कर रहे हैं, न सहायक प्राध्यापक के पोर्टल पर नाम डाल रहे हैं। और हम लोग बाध्य होकर आज घेरा डालो कार्यक्रम किए हुए हैं। और नहीं यदि करेंगे तो अगले राजनीति और लड़ाई उग्र होगा। नाम बता दीजिए। डॉक्टर राम सुभग चौधरी, सीनियर सदस्य। मारवाड़ी कॉलेज की एनएसएस इकाई के द्वारा यूथ फॉर इको डेवलपमेंट थीम पर 7 दिवसीय विशेष शिविर का हुआ शुभारंभ। बुधवार को मारवाड़ी कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर दिलीप कुमार के नेतृत्व में एनएसएस इकाई द्वारा यूथ फॉर इको डेवलपमेंट विषय पर आयोजित 7 दिवसीय विशेष शिविर का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर उन्होंने कई बातों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि यदि मानव इसी तरह प्रकृति के साथ खिलवाड़ करता रहा तो शीघ्र ही सृष्टि खतरे में पड़ जाएगी। प्रधानाचार्य ने कहा कि 2050 ईस्वी तक भारत की अधिकांश नदियां एवं तालाब आदि जल स्रोत लगभग सूख जाएंगे। पर्यावरण संरक्षण के लिए हमें अभी से निरंतर सकारात्मक काम करना होगा, अन्यथा हमारी स्वार्थपूर्ण एवं गलतियों का खामियाजा पूरी सृष्टि को भोगना पड़ेगा। इस मौके पर विश्वविद्यालय के पूर्व एनएसएस समन्वयक एवं संस्कृत प्राध्यापक डॉक्टर RN चौरसिया ने कहा कि एनएसएस शिक्षा का व्यवहारिक एवं अभिन्न अंग है, जिससे छात्र छात्राओं के व्यक्तित्व का विकास एवं चरित्र का निर्माण होता है। यह युवाओं में सामाजिक कर्तव्यबोध जागृत करता है। इसके अलावा उन्होंने कई बातों का जिक्र किया। वहीं मौके पर महाविद्यालय के छात्र छात्राओं के साथ ही एनएसएस के स्वयंसेवक एवं शिक्षक शिक्षिकाएं भी मौजूद थे। उनके बीच में जाएंगे, कम्युनिटी में जाएंगे, उनसे रूबरू होंगे, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसी क्रम में सबसे पहले इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे इस महाविद्यालय के विद्वान शिक्षक प्रधानाचार्य प्रोफेसर दिलीप कुमार सर का मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं।
और आभार व्यक्त करता हूं इस कार्यक्रम करने के लिए। आपने हमारे कार्यक्रम पदाधिकारी प्रोफेसर सुनीता कुमारी को आपने आशीर्वाद दिया, इसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही मैं अपने महाविद्यालय के और इस विश्वविद्यालय के पूर्व ललित नारायण मिथिला विद्यालय के पूर्व एनएसएस समन्वयक, जो मिथिला विश्वविद्यालय में एनएसएस का पहचान बनाने वाले डॉक्टर आर.एन. चौरसिया जी का मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं और साथ ही आभार व्यक्त करता हूं कि अपने मुख से अपने इतना आशीर्वाद दिए हैं, हमारे बच्चे फले फूलेंगे। इन्होंने जो किया विश्वविद्यालय के लिए वह बहुत ही ऐतिहासिक है। हमारे बच्चे मरवाड़ी महाविद्यालय के बच्चे कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं था। हमारे बच्चे जो आरडी परेड, अभी हमारे जो बच्चे यहाँ जो कैंप कर रहे हैं, जो गेट है, ये 7 दिवसीय जो कार्यक्रम करेंगे, हमारे बच्चे ये इस गेट को पास करके और आरडी कैंप में जाने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, एडवेंचर प्रोग्राम में जाने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, युवा महोत्सव में जाने के लिए। हमारे छात्र केवल सैद्धांतिक ज्ञान प्राप्त न करें, केवल किताबी कीड़ा न बने, इस उद्देश्य से एनएसएस बहुत पहले प्रारंभ हुआ है भारत में। वह गांधी जी की सोच पर आधारित है और युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद ने जो माना था कि भारत के युवा अनुशासित हों, संस्कारित हों, कुशल हों, शिक्षित हों, उस रूप में एनएसएस युवाओं को तैयार करने का काम करता है। प्रत्येक इकाई में कम से कम 100 छात्र होते हैं, जिनमें से चयनित 50 छात्र स्वयंसेवक इस कैंप में भाग लेते हैं, जिन्हें विश्वविद्यालय द्वारा प्रमाण पत्र दिए जाते हैं और इसकी काफ़ी उपयोगिता बाद में उनके लिए होती है। बहुत सारे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ आदि में, उत्तराखंड में बीएड करने में 5% सीट, कहीं 10% रिजर्व हैं, नौकरियों में 3% से 5% सीट रिजर्व हैं। मिथिला विश्वविद्यालय में भी जो पीजी में नामांकन होते हैं उसमें 3% सीट रिजर्व हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के दरभंगा नगर इकाई का हुआ पुनर्गठन। बुधवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद दरभंगा नगर इकाई का पुनर्गठन एमएलएसएम महाविद्यालय के सेमिनार हॉल में किया गया। कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन दीप प्रज्वलित कर किया गया। उसके बाद मां सरस्वती एवं स्वामी विवेकानंद जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया, जिसमें मुख्य रूप से पूर्व कुलानुशासक भौतिकी के प्राध्यापक प्रोफेसर अजीत कुमार चौधरी, जिला प्रमुख प्रोफेसर अमृत झा, प्रोफेसर जयशंकर, प्रदेश सहमंत्री, उत्सव प्रासर विभाग सह संयोजक राहुल सिंह, जिला संयोजक आशुतोष गौरव, विश्वविद्यालय संगठन मंत्री दीपक कुमार मिश्र मौजूद रहे, जिसमें नए दायित्व की घोषणा करते हुए नए दरभंगा नगर अध्यक्ष प्रोफेसर मुन्ना शाह ने नगर उपाध्यक्ष हेतु प्रोफेसर आदर्श कुमार, प्रोफेसर विपुल स्नेही, प्रोफेसर जयशंकर, नगर मंत्री अमित शुक्ला, नगर सहमंत्री रवि यादव, वैष्णवी कुमारी, नीली कुमारी, रितेश कुमार, विकास झा, कार्यालय मंत्री शिव सुंदर सिंह, नगर कोषाध्यक्ष नीतीश मिश्र, जिला एसएफडी प्रमुख नवनीत कुमार, जिला एसएफडी सह प्रमुख शशि भूषण यादव के साथ ही जिला एसएफडी प्रमुख नरेंद्र कुमार, सह संयोजक आनंद कुमार, जिला सोशल मीडिया प्रमुख सुमित कुमार मिश्र को बनाया गया।